हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम लैब असिस्टेंट का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम मैन्योर्स को डिस्कस करेंगे। मैन्योर्स होता क्या है, ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मैन्योर्स क्या होता है? एक ऑर्गेनिक मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल, ह्यूमन एंड प्लांट रेसिड्यू। ये क्या होता है? एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो किससे प्राप्त होता है? हमें एनिमल से प्राप्त होता है, ह्यूमन से प्राप्त होता है और प्लांट रेसिड्यू से प्राप्त होता है। तो जो भी क्या होता है, खाद होती है हमारी, तो आपको पता ही है कि जैसे गोबर खाद होती है, ठीक है। प्लांट रेसिड्यू, कोई भी प्लांट पार्ट है, ठीक है, वो जब सड़ जाता है, पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है, तो क्या किसका काम करता है? मैन्योर्स का काम करता है। विच कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जिसमें क्या होता है, मतलब जो भी ये रेसिड्यू है, मैन्योर्स है, ये प्लांट को क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म, जो कि एक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म होता है, जटिल ऑर्गेनिक फॉर्म होता है, ठीक है। तो मैन्योर क्या होता है? मैन्योर होता है एनिमल, ह्यूमन और प्लांट के जो रेसिड्यू होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है? प्लांट को न्यूट्रिएंट देता है, जो कि किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। तो ये होता है मैन्योर। अब क्या होता है? मैन्योर, वो मैन्योर, ठीक है, जिसमें क्या होता है? लो न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट कम होते हैं। जैसे कि हमारी खाद हो गई, गोबर खाद होती है, तो उसमें क्या होता है? लो न्यूट्रिएंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि लार्जर रेजिडुअल इफेक्ट होता है। इसका जो इफेक्ट होता है वो लंबे समय तक होता है। अगर हम किसी खेत में गोबर की खाद को डालते हैं तो वो कब तक वहाँ काम करता है? देखो, वो होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म में, तो कॉम्प्लेक्स से वो किस में चेंज होगा? सिंपल में चेंज होगा। तो वो कब तक काम करता है? 1 ईयर to 6 मंथ तक वो क्या करता है? सॉइल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो लंबे टाइम तक, मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट कम है, वो लंबे टाइम तक क्या करेगा? सॉइल को इम्प्रूवमेंट करेगा, ठीक है। सॉइल की जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छा बनाएगा। तो जो मैन्योर होता है उसका वर्क क्या होता है? इम्प्रूव सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी। जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको अच्छा बनाता है और प्लांट को क्या देता है? न्यूट्रिएंट देता है। अब हम पढ़ते हैं मैन्योर के टाइप। तो 2 टाइप के होते हैं, बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स और कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। अब सबसे पहले पढ़ते हैं बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है। स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट, जिसमें न्यूट्रिएंट का जो परसेंटेज होता है कम होता है, वो होता है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट का जो परसेंटेज है वो तो कम है, तो इसको किसमें? लार्ज अप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटी। इनमें जो परसेंटेज होता है न्यूट्रिएंट का वो कम होता है, इसलिए इसको लार्ज क्वांटिटी में डालना पड़ता है। जैसे हम गोबर खाद को डालते हैं तो उसको क्या लार्ज अमाउंट में डालते हैं। तो इसमें क्या आता है? FYM आता है, फार्म यार्ड मैन्योर आते हैं इसमें, और कंपोस्ट आता है और ग्रीन मैन्योर आते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर वो होते हैं जो फार्म एनिमल होते हैं, उनसे जो मैन्योर हमें प्राप्त होता है वो होता है फार्म यार्ड मैन्योर। कंपोस्ट जो हमारे घर में वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे जो खाद बनती है वो कंपोस्ट होती है। और ग्रीन मैन्योर जो भी ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, ठीक है, उनकी जब हम खाद बनाते हैं तो उनको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। दूसरा टाइप होता है कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। इसमें क्या होता है? लार्ज परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट। इसमें न्यूट्रिएंट का लार्ज परसेंटेज होता है। अब जब न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा है तो इसको कम क्वांटिटी में अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइड इन स्मॉल क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में इसको अप्लाई करते हैं। जैसे बोन मील हो गया और ब्लड मील हो गया, ठीक है। बोन मील वो होता है जो हड्डियों का चूर्ण होता है, ठीक है, उसको भी हम कंपोस्ट या खाद के रूप में यूज़ करते हैं। और ब्लड मील वो होता है जो ब्लड होते हैं। ब्लड मील वो होता है कि जब किसी एनिमल को मारा जाता है तो उससे जो ब्लड निकलता है, उस ब्लड को जब वो ड्राई हो जाता है तो उस ब्लड को इकट्ठा करके उसको कंपोस्ट के रूप में यूज़ करते हैं, तो वो होता है ब्लड मील। तो बोन मील और ब्लड मील में जो न्यूट्रिएंट का परसेंटेज होता है वो अधिक होता है, इसलिए इसको स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। अब इसमें सबसे पहले होता है फार्म यार्ड मैन्योर, जो जिसको हम गोबर की खाद भी कहते हैं। तो कैसे बनता है? कंपोज्ड मिक्सचर ऑफ डंग एंड यूरिन
ऑफ अ फार्म एनिमल, जो भी फार्म एनिमल होता है उनका जो गोबर होता है और उसमें यूरिन होता है, उसके मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट क्या क्या होता है, तो इसके परसेंटेज भी है। जैसे नाइट्रोजन, जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है उसमें जो नाइट्रोजन का परसेंट होता है 0.5% होता है। फास्फोरस का जो परसेंट होता है 0.2% होता है। और जो पोटास होता है उसका परसेंटेज होता है 0.5%। अब इसको कितने अमाउंट में डालते हैं वो भी देख लेते हैं। 10 to 20 टन पर हेक्टेयर, जनरली हम इसको यूज़ करते हैं 10 से 20 टन पर हेक्टेयर। और अगर हमें क्या फॉडर ग्रासेस, ठीक है, घास और वेजिटेबल को उगाना है तो उसके लिए हम इसको ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, तो 20 टन पर हेक्टेयर इसका यूज़ करते हैं। सेकंड होता है सीप एंड गोट मैन्योर। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो न्यूट्रिएंट होता है वो फार्म यार्ड मैन्योर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके परसेंटेज जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 3% होता है, जबकि हमने फार्म यार्ड मैन्योर में पढ़ा था 0.5%, ठीक है। वैसे ही फॉस्फोरस है, इसमें 0.2% था, बट इसमें कितना है 1% होता है। और जो पोटास होता है इसमें होता है 2%। तो जो सीप एंड गोट मैन्योर है इसमें जो न्यूट्रिएंट होता है वो हायर होता है, किसके कंपैरिजन में, फार्म यार्ड मैन्योर के कंपैरिजन में। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम फर्टिलाइज़र को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।